हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 146 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 145 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो उससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जा करके प्लेलिस्ट में देखिएगा, सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 146 का सभी प्रश्न अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे हमने यहाँ पर 146 का ना सभी प्रश्न लिख लिए हैं। कल फ्रेंड्स ऊपर जो एक्सरसाइज 145 को हमने हल कराया था, है ना। तो बिल्कुल प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको मिल जाएगी, आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। तो देखिएगा एक्सरसाइज 146 का पहला नंबर बोला गया राकेश, कल आप दफ्तर में क्या कर रहे थे। तो राकेश लिखेंगे पहले। फिर कल आप दफ्तर में क्या कर रहे थे, तो लिखेंगे वाट वर यू डूइंग इन द ऑफिस। कल ना है तो यस्टरडे, YESTERDAY, जस्ट क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है। अगला है मोहन, मैं वहाँ कुछ नहीं कर रहा था, मैं वहाँ सिर्फ खड़ा था। तो लिखेंगे मोहन, मैं वहाँ कुछ नहीं कर रहा था ना, तो आई वाज नोट डूइंग एनीथिंग। कहाँ, तो वहाँ तो देयर। क्लियर। मैं वहाँ सिर्फ खड़ा था, तो लिखेंगे आई वाज ओनली स्टैंडिंग, STANDING, स्टैंडिंग देयर। क्लियर है। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स अगले पेज पर। यहाँ देख लेंगे थोड़ा सा अगर कट रहा हो तो, है ना, सब दिख रहा है ना। देखेंगे आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है राकेश, क्या तुम अखबार नहीं पढ़ रहे थे। तो लिखेंगे राकेश, क्या तुम अखबार नहीं पढ़ रहे थे। तो वर यू नोट रीडिंग द न्यूज पेपर, क्वेश्चन मार्क। फिर मोहन, ओह, तो पहले लिख दीजिए मोहन, ओहो। ठीक है। हाँ तो यस, मैं उसमें रिक्तियाँ खोज रहा था। तो आई वाज सर्चिंग, SEARCHING होता है ना, सर्च मतलब खोजना। सर्च रिक्तियाँ यानी वैकेंसीज, VACANCIES। किस में, तो उसमें रिक्तियाँ खोज रहा था, तो वैकेंसीज इन इट। फिर राकेश, कुछ मिला। तो लिखेंगे राकेश, कुछ मिला तो यानी कि गॉट समथिंग, SOMETHING। फिर यहाँ पर मोहन, हाँ एक तो मिला। तो लिखेंगे मोहन, हाँ यानी कि यस, एक तो मिला। तो लिखेंगे गोट वन, GOT 1। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे। राकेश, तब तो आप भाग्यशाली हैं, पहले इतना ही बनाइए। राकेश, तब तो आप भाग्यशाली हैं, देन यू आर लक्की। आप क्या बनना चाहते हैं। तब व्हाट डू यू वांट टू बी, क्वेश्चन मार्क। मोहन, मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ। तब मोहन, आई वांट टू बिकम ए टीचर। अब देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ना थोड़ा सा प्रश्न बहुत ज़्यादा बड़ा आ चुका है। ये देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ना राकेश, आप तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम ना धीरे धीरे यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे, अपन आते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले लिखेंगे राकेश। ठीक है। आप तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे यू आर ए वेरी एजुकेटेड पर्सन। ठीक है। EDUCATED पर्सन, PERSON। फिर आपने गत वर्ष MA पास किया है। तो लिखेंगे यू हैव पास्ड, PASSED, यू हैव पास्ड MA लास्ट ईयर। आप उच्चतर शिक्षा के लिए लंदन जाने वाले थे, परंतु कुछ कारणवश नहीं गए। तो यहाँ पर लिखेंगे यू वर अबाउट टू गो टू लंदन, LONDON, लंदन, फॉर हायर एजुकेशन। फॉर हायर, HIGHER, हाइजर, ये हाइजर बोल रहे हैं, हायर एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन। बट डिड नॉट गो फॉर सम
रीजन, REASON, है ना। क्या आप एक बड़ा हाकिम नहीं बनाना चाहते? देखेंगे तो लिखेंगे डू यू नोट, यहीं पर लिख देते हैं, डू यू नोट वांट टू बी ए बिग ऑफिसर। क्या एक हाकिम का पद गौरवपूर्ण होता है? तो इज द पोस्ट ऑफ इज द पोस्ट ऑफ ए टीचर। अच्छा, गौरवपूर्ण का मीनिंग फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे, दिया गया है आपके बुक में ही, डिग्निफाइड, DIGNIFIED, क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। अब यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है ना, उसको एक बार पढ़ते हुए चलेंगे हम फ्रेंड्स, यहाँ पर बुक से देख करके बताएंगे आपको। बोला गया मोहन, कोई भी काम बुरा नहीं होता है। शिक्षक देश का भविष्य बनाता है, वह देश के लिए योग्य नागरिक। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखेंगे अगले पेज पर आ चुके हैं। देश के लिए योग्य नागरिक था ना, प्रदान करने की कोशिश करता है, उसे बहुत सी जिम्मेदारियां होती है। मैं देश के लिए सेवा करना चाहता हूँ, इसके लिए एक अच्छा शिक्षक बनना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न कहाँ से शुरू था। पहला था यहाँ पर ना कि मोहन, कोई भी काम बुरा नहीं होता। ठीक है, यहाँ से बनाते हैं, लिखेंगे मोहन एनी वर्क इज नॉट बैड। ठीक है, फिर ये शिक्षक देश का भविष्य बनाता है, तो लिखेंगे टीचर मेक्स द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। फिर था क्या, वह देश के लिए योग्य, अब उसके बाद में फ्रेंड्स नागरिक प्रदान करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ही ट्राइज, TRIS, ही ट्राइज टू प्रोवाइड इलिजिबल, ELIGIBLE, इलिजिबल सिटीजन, CITIZEN, एस कर दीजिए, सिटीजन्स। सिटीजन्स मतलब क्या, कि मतलब किसी के ऐसे एक नागरिक, ऐसे एक से ज़्यादा नागरिक, है ना, सिटीजन्स फॉर द कंट्री। फिर उसे बहुत सी जिम्मेदारियां होती है, तो ही हैज मैनी RESPONSIBLITIS, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर उसके बाद है मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए एक अच्छा शिक्षक बनना चाहता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे देखेंगे ना, तो जगह शेष नहीं है, तो हम यहाँ पर ऊपर ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं आई वांट टू सर्व द कंट्री, सो आई वांट टू बी ए गुड टीचर। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 146 का सभी प्रश्न यहाँ पर हल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स आपके सामने हम बुक लाते हैं, देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा बुक। एक्सरसाइज 146 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल करा दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। सभी प्रश्न फ्रेंड्स बढ़िया से समझे होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।